हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत प्रेम। तो बहुत सारे साधकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विचारे सुनने कैसे करें। ध्यान करने जब भी बैठते हैं तो तरह तरह की विचारें हमारे मन में आना शुरू हो जाती है। तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, कुछ तरीके बताऊंगी जिससे जो विचारें हैं जैसे जैसे आप मैं बताऊंगी जैसे जैसे आप करते जाइएगा वैसे वैसे विचारें जो हैं वो विलीन होना शुरू हो जाएगी। और ये 100 नहीं 200% गारंटी है कि जो विचारें हैं ना एक समय में शून्य की अवस्था में आ जाएगी ही आएगी। क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं ना, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी प्रकार हम उस परमात्मा को देख सकें, उस परमात्मा को समझ सकें, उस निराकार को महसूस कर सकें, है ना। किसी तरह हम शांत हो जाएं, शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लें। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते हैं वैसे ही विचारें एक एक करके हमारे सामने आती है। वो विचारें क्या हैं, सबसे पहले ये जानना है कि विचारें क्या हैं और क्यों आ रही है। तो हमारा पशु जगत है, हमारा मानव जगत है। पशु जगत में तो ये चीज़ होता नहीं है कि वो लोग बैठ कर के आधा आधा घंटा एक एक घंटा विचार करते रहते हैं। विचारे करता कौन है, जिसे उसकी ज़रूरत होती है। इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, इंसान को बहुत कुछ करना है। वो अगर 1 घंटा शांत बैठ गया, 1 घंटा कुछ भी नहीं करने लग गया, बिना मतलब का बैठा रह गया, तो खुद से विचारे आएंगी या फिर कोई अगला आपको टोक देगा कि क्या फ्री बैठे हुए हो, कुछ करो, आगे बढ़ो, जीवन को व्यर्थ बर्बाद क्यों कर रहे हो। लेकिन यही चीज़ अगर पशु जगत से बोला जाए तो वो क्या करेगा, वो आपके विचारों पे चाहे तो हंसेगा और हंसे नहीं, क्योंकि वो जानवर है, वो पशु जगत है, उसे हंसना भी नहीं आता है। वो आपकी बातों को सुन कर के चल देगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। लेकिन हमारा जो चित्त है, हमें बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। यही सब सारी विचारें हैं। कोई किसी के प्रेम में है तो वो दिन रात वही सोचते रहता है। प्रेम हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य अंग है। प्रेम हमारे जीवन को चला रहा है, बिना प्रेम के जीवन व्यर्थ है। जीवन जीवन ही नहीं है, जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा प्रकृति प्रेममय है, प्रेम से ही चल रही है। और जब हमारी बारी आती है तो हम इंसान अपने आप को इतना बांध रखे हैं, इतना अपने आप को गुड़ कर चुके हुए हैं कि हमें प्रेम जो है वो नफ़रत बताया गया है कि प्रेम जो है वो अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, प्रेम नहीं करना चाहिए। यही सब बातें बताई जाती है हमें। लेकिन वास्तव में प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ, इसका भी हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, प्रेम की भी एक अलग परिभाषा है। जब जब कोई किसी से प्रेम करता है ना और उससे दूरी बन जाती है या उससे झगड़ा हो जाता है या वो हमारे मन मुताबिक नहीं कर रहा है तो हमारे चेहरे पे उदासी छा जाती है। लेकिन ज्यों ही वो हमसे बात करने लग जाता है, हमें इंटेंशन देने लग जाता है, हमारे चेहरे की जो लालिमा है ना वो अजब ही निखर जाती है। और उस समय उस परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है, उस समय वो परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर चुका होता है। तो वही क्षण जो है ना परमात्मा का क्षण है। इसीलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम करना, प्रेम परमात्मा का दर्शन करवाता है, प्रेम ही परमात्मा है, बस यही जान लीजिए।
तो इसके कारण भी लोग डिप्रेशन में होते हैं बेचारे। अब बेचारों को कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे पहले और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि किसी से झगड़ा है, कोई बात है, हमारे मन में किसी के प्रति भेदभाव है, मनमुटाव है, कोई हमसे मनमुटाव कर रखा है, क्योंकि हम तुरंत उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, तुरंत वो चीज़ सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कोई हमारे साथ मनमुटाव कर रहा है तो उसका असर डायरेक्ट हमारे इस पे पड़ता है, और हम सोचते रहते हैं उस बात को, और सोचते सोचते हमारे शरीर का जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, और हम डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, सर पकड़ लेता है, माथा भारी भारी लगने लग जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगने लग जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचने से हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो खपत होने लग जाती है। तो ये सब होना ही है, क्योंकि हमारा मानव जगत है, ईश्वर ने हमें ये बुद्धि दी है, तो ये सब होना ही है। हमें कैसे आगे निकलना है, इनको कैसे पीछे छोड़ना है और हमें आगे निकलना है, क्योंकि हम अध्यात्म के रास्ते पे चल चुके हैं। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको भी हमें पीछे छोड़ना है ना कि उसके साथ साथ चलना है कि वो मनमुटाव कर रहा है तो मैं पीछे कैसे रहूँगी, मैं भी आगे रहूँगी, मैं भी उससे लड़ूंगी, मैं भी उसका जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। नहीं, तो फिर आप जिस रास्ते में है उसी रास्ते में आप हमेशा के लिए रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो उससे हमें आगे निकलना है। अब बात रही बेचारे सुनने कैसे होती है, तो कुछ नहीं करना है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी थी और अभी फिर से बता रही हूँ कि हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी बातें हो चुकी है, हमारे जीवन में जितना भी घटनाएं घट चुकी है, जो भी हो, सुबह से लेकर के शाम तक हम जो जो कार्य करते हैं उसको एक एक चीज़ को डायरी में नोट करना है। डायरी में एक डायरी रखिए आप हमेशा, और उसमें हमेशा एक एक चीज़ नोट कीजिए। शुरुआती अगर दौर है तो एक एक चीज़ नोट करना है, और फिर आप शाम तक पाइएगा कि आपके मन से सारी की सारी विचारें जो हैं, जितनी भी सुबह से लेकर के शाम तक की इस दिमाग में बातें थी, एक थकावट था, एक टेंशन था, वो सारा का सारा विलीन हो जाता है। और ये चीज़ आपको पर डे करना है, हर दिन जब भी समय मिले, जब भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में ही लिखना है, जब भी समय मिल गया और हमारे दिमाग में कोई बात चल रही है, बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, वो चीज़ हट ही नहीं रही है, बार बार दिमाग वहीं जा रहा है, कुछ नहीं करना है। एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है, एक एक बात को नोट डाउन कर देना है। मन में अगर किसी के प्रति दुर्भावना है, मन व्याकुल है, या फिर उसके प्रति मन में बहुत सारे सवाल आ रही है, या मन में गाली भी आ रहा है, तो सब कुछ वहाँ बक दीजिए। एक एक चीज़ कि फल्ला ने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, मुंह में गाली आ रहा है, गाली भी बक दीजिए, सब डायरी में नोट डाउन कीजिए। और फिर आप पाइएगा कि उसी समय, उसी क्षण के बाद उसी व्यक्ति से आपको प्रेम की भावना पनपने लग जाएगी। जो नेगेटिविटी थी, जो उसके प्रति भेद था, वो ख़त्म होने लग जाएगा, और तुरंत ही प्रेम में, उसके प्रति प्रेम भाव से आप भर जाइएगा। और फिर खुद ही सोचिएगा कि ये मैं क्या सोच रही थी, ये मैं क्या सोच रहा था। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। किसी भी समय, कोई भी टाइम आपको डायरी लिखना है। जब भी मन में किसी भी तरह का विचारे चले, लिख लेना है। अब दूसरा पॉइंट है, जब भी ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान करने जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, वैसे 1 मिनट के बाद, चाहे 1 सेकंड के बाद क्या होता है, तुरंत ही हमारे मन में बहुत सारी बातें उभर कर के आने लग जाती है। एक एक बातें एकाएक हम सोचते रहते हैं कि चलो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो उस समय क्या किया जाए,
उस समय कुछ नहीं करना है। जितने भी विचारें आ रही है उस पे उसके गहराई में जाना है कि वो विचारें क्यों आ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर क्या बात है कि ये हमारे मेरे दिमाग में घूम रहा है। उसको पूरा एनालाइज़ कीजिए, पूरा का पूरा टोटली छान मारना है, आँख बंद किए हुए ही। अगर मुँह से बोलने का मन है तो बोल भी सकते, बोलने से आँख बंद किए हुए ही बोलने से क्या होता है और जल्दी उसका असर पड़ता है। तो उसको पूरा एनालाइज़ करना है कि वो विचारें कहाँ से आई और क्यों आई, एक-एक करके। और उस परमात्मा से जब भी हम ध्यान में बैठें, उस परमात्मा को हाथ जोड़ करके बोल दें कि मैं अब ध्यान में बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। अब जितने भी विचारें हैं, जो भी हैं, सब धीरे-धीरे करके आप आ जाओ। मैं आपका स्वागत करती हूँ। बस उसके बाद वो विचारें विलीन हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी विचारें हैं, बिगिनर लोग हैं तो बहुत सारे विचारें आती ही आती है। तो परमात्मा से तो हाथ जोड़ लेना है, उस समय आधे विचार जो है वो गायब हो जाएगा। लेकिन जो प्रचंड है, जो हमारे दिमाग में बहुत घूम रहा है, तो धीरे-धीरे एक-एक करके नंबर वाइज़ एक-एक करके आप आइए, मैं सबको समय दूँगी, सबको डील करूँगी। बस एक-एक करके जितने भी विचारें आ रही हैं सबको आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पूरा अंदर घुसना है, तह तक जाना है, उसका तलहट्टी तक जाना है और मेज़र करना है। उसके बाद वो विचारें अपने आप ऑटोमेटिक चली जाएगी। उसको टाटा बाय-बाय कर देना है। फिर जो नेक्स्ट विचारें हैं वो ऑटोमेटिक आएगी, उसको भी टाटा बाय-बाय कर देना है। इसी प्रकार आप जब भी ध्यान में बैठें, यही फ़ॉर्मूला अपनाइए, यही तरीका अपनाइए। आप पाएँगे कि विचारें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विलीन होने लग गई। तीसरा, ये जितनी भी मैं पॉइंट बता रही हूँ, ये बहुत मेजर पॉइंट है। आप अपने जीवन में अप्लाई करके देख लीजिए। आप 6 महीना के अंदर में आप पाइएगा कि आपका विचारें जो है 40 से 50% तक रिड्यूस हो चुका है। लेकिन फोकस आपको करना होगा, एक-एक दिन डायरी नोट करना होगा। जब भी ध्यान में बैठें, सभी विचारों को बुलाना है, सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके एक-एक कर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको हटाना है। आपका जैसे-जैसे विचारें विलीन होंगी होते चली जाएंगी, उसी प्रकार हमारा चित्त, हमारा मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शांत, शांत, शांत होते चला जाएगा। और जिसके भी प्रति जो भी मन में क्रोध चल रहा है, कुछ भी, वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विलीन होने लग जाएगी और हमारी आँखें शांति की अवस्था में आ जाएगी। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट है चलना, सुबह-सुबह चलना। अब बोलिएगा कि चलने से विचारें कैसे विलीन हो जाती है भाई? तो चलने से बहुत बहुत ज़्यादा विचारें जो हैं वो विलीन होती है, बहुत ज़्यादा। आपने सुना होगा कि बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे योगी जन क्या करते हैं, सिर्फ चलते रहते हैं। वो एक जगह ठहरते नहीं हैं, वो अपने जीवन में सिर्फ चलते ही हैं। चलते चलते कहीं रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं, फिर अगली सुबह से चलना शुरू कर देते हैं, फिर अगले रात विश्राम करते हैं। तो चलना क्यों ज़रूरी है और चलने से विचारें कैसे रिड्यूस होती है? होता क्या है कि जैसे-जैसे हम चलते हैं, सिर्फ हम नहीं चल रहे हैं, हमारा मन भी चल रहा है। और मन चलता है ना, तो जैसे-जैसे चलने के बाद मन में विचारें आती है और वो विचारें जो हैं हम अपने आप बातें करने लग जाते हैं। अपने से बात करने लग जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। मैं और परमात्मा, कुछ भी है, पेड़-पौधे जो सामने दिख गया उससे डायरेक्ट बातें करने लग जाते हैं कि अच्छा ये बात है, ऐसे-ऐसे करते-करते। और जितना आप चलते रहिएगा, जितना ऑटोमेटिक बात दिमाग से वो चीज़ निकलते जाएगा, एक-एक चीज़ करके निकलेगा। और जितना हम चलेंगे उतना विचारें धीरे-धीरे, धीरे आएगी और विचारें शून्य की अवस्था में चली जाएगी। फिर रात को विश्राम करेंगे, अगली सुबह फिर से वही चीज़ दोहराना है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये विचारें पूरी तरह रिड्यूस हो जाती है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये 3 चीज़ रामबाण है ध्यान के लिए। ध्यान में सबसे पहले तो विचारें शून्य की अवस्था में जब तक नहीं आएगी, हमारा ध्यान गहरा नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले इस पे फोकस करना है, विचारें जो है उसको शून्य करना है। सुबह-सुबह चलना है, कम से कम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जितना आप चल सकते हैं। चलने का एक फ़ायदा नहीं है कि हमारी विचारें शून्य होगी, चलने का बहुत सारा फ़ायदा है। चलने का क्या-क्या फ़ायदा है?
हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा जो जो खाना खाए हैं हम लोग, उससे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। सिर्फ खाना खाने से ऊर्जा ही नहीं मिलता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसको भी चलने से क्या होता है ना कि हर चीज़ मैनेज हो जाता है, हमारे शरीर में सब कुछ बैलेंस बन जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गैस का, जो हमारे पेट में गैस बनता है उसके कारण ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे शरीर में जो गैस बनना होता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारा शरीर हल्का हो जाता है। शरीर भारी रहेगा तो भी ध्यान में मन नहीं लगेगा, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो शरीर भी हल्का हो जाता है और ध्यान में बहुत जल्दी गहराई आने लग जाती है। इससे कितना फ़ायदा हुआ, शरीर हल्का हो जाता है, पेट हल्का हो जाता है, विचारें सुनने की अवस्था में आ जाती है। तो चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह का अगर ध्यान आप कर लिए चलते हुए क्या होता है ना, अगर आप चल रहे हैं, घास का मैदान है, घासों पे आप ध्यान कर लीजिए, अपने पैरों का जो आहट है उसको सुनिए। विचारें अगर आ रही है तो विचारों से तो बात करना ही है। उसके बाद जब विचारें विलीन हो जाएगी तो अपने पैरों की आहट को पहचानिए। घास का मैदान है, घास को देखिए, हर चीज़ में परमात्मा दिखने लग जाएगा, पेड़ पौधे सब कुछ में परमात्मा दिखने लग जाएगा। तो विचारें सुनने करने का ये 3 मेजर पॉइंट है और इसको फॉलो कीजिए। आप 6 महीना के अंदर में सारी विचारें आपकी जो है धीरे-धीरे सुनने की अवस्था में आ जाएगी और उसके बाद से ध्यान लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, है ना। तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम और नमस्कार।